तो देखिए ये टेस्ट सीरीज 4 का आंसर है, 4 का जो है सॉल्यूशन है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ कह रहा है 2 चचेरे भाइयों का वर्तमान आयु का योग जो है 46 वर्ष है, यानी कि x + y बराबर कितना दिया गया है 46 है। 8 साल पहले बड़े भाई का आयु छोटे भाई की आयु से दोगुनी थी, यानी कि बड़े भाई का, तो x क्या है ये आपका है बड़े भाई का और y क्या है छोटे भाई का। याद रखिए x जो है बड़े भाई का और y क्या है छोटे भाई। तो कह रहा था कि 8 वर्ष पहले, तो यहाँ हो जाएगा x - 8, ये हो गया 8 वर्ष पहले, और y - 8 ये हो गया बड़े छोटे भाई का 8 वर्ष पहले। तो कह रहा है कि 8 साल पहले बड़े भाई का आयु छोटे की आयु का दोगुना था। तो बड़े का आयु जो है ये वाला है, ये दोगुना है, यानी कि हम इसमें छोटे वाले में दोगुना करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कह रहा था कि बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु, तो बड़े चचेरे भाई यहाँ पर बस इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पर देखिए x - 8 और यहाँ पर आ गया 2y और माइनस आ गया 16, यानी कि इसको हम इधर ले जाएंगे, मतलब ये 16 को इधर ले गए और ये x को इधर लाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y - x बराबर -8 और ये हो जाएगा +16, तो कितना हो जाएगा 2y - x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ x + y बराबर कितना है 46 और यहाँ हो जाएगा 2y - x बराबर कितना हो जाएगा 8। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जोड़ेंगे तो x से x कट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3y बराबर कितना हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 54 और y यहाँ से क्या आ जाएगा y आ जाएगा आपका 18। किसका पूछ रहा था, बड़े भाई का, तो बड़े भाई का क्या होगा x होगा। तो x + y बराबर कितना है, x + y बराबर अगर 46 है और x जो है 18 है, y जो है 18 है, तो x निकल जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही। देखिए यहाँ का रहा है दूसरा क्वेश्चन, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3,420 रुपये में एक चाय कप का सेट बेचा जो लागत मूल्य से 43% कम था, मतलब 43% कम पर बेचता है, यानी कि जो 3,420 रुपये में बेचता है ये कितने पर बेचता है, तो 100 में से 43 पर कम, 100 में से 43 कम, तो कितना में बेचता है 57%। तो 57% में बेचता है तो कितना दाम होता है 3420। अब आगे कह रहा है इस पर 10% लाभ प्राप्ति हेतु, मतलब अब क्या कह रहा है कि 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए। तो देखिए अभी तो 57% पर बेच रहा है, तो उसे 3,420 रुपये में बेच रहा है। अब उसे 10% का लाभ कमाना है, यानी कि अब कितना में बेचना होगा 110%। 100% में बेचेगा तो उतना ही रहेगा, 100% क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, लेकिन 10% का लाभ कमाना है तो 110 रुपये में बेचना होगा। तो देखिए 57 बराबर कितना है 3420, ये जो है कितने गुना है 60 गुना है, तो इसको भी हम कितना गुना करेंगे 60 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6600, यानी कि 10% का लाभ कमाने के लिए उसे जो सामान है वो कितने में बेचना पड़ेगा 6600 में बेचना पड़ेगा। तो पहले बेच रहा है 3400 में, 3420 रुपये में, अब उसे कितना बेचना पड़ेगा 6600 रुपये में, तो कितना अधिक पर कितना और अधिक बेचना पड़ रहा है ये पूछ रहा है। तो 3180 रुपया अधिक और करेगा तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए इस क्वेश्चन में है पी और क्यू क्रमशः 1400 और 1800 के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है और उसमें पी जो है 1400 लगाता है और क्यू कितना लगाता है 1800। तो यहाँ लिख लेते हैं पी और क्यू, पी कितना लगाता है 1400 और क्यू कितना लगाता है 1800। फिर कह रहा है आगे कि वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं। तो जो मान लीजिए कि उनका हिस्सा है, मान लीजिए कि 2x जो है लाभ हुआ, अब 2x में क्या कह रहा है कि यहाँ पर आधे हिस्से को व्यापार के संचालन में लगा देते हैं, यानी कि 2x का आधा हिस्सा कितना हो गया x है, और जो आधा हिस्सा है ये x को क्या करते हैं व्यापार के संचालन में लगा देते हैं। और कह रहा है शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं, और जो शेष हिस्सा बचा यानी कि x बच गया, ये x यानी कि आधा जो है 2x का आधा, इसको व्यापार के संचालन में लगा देते हैं, और जो x बच गया इसको अपने लाभ के अनुपात में बांट लेते हैं, अपने यूज के लिए, मतलब बांट कर रख लेते हैं। और यहाँ पर आपका कह रहा है आगे यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 है, लाभ में उनके हिस्से का अंतर कितना है 47 है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पूंजी का अनुपात क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और 9, इसको काट देंगे तो 7 और 9 बचेगा, और इसी अनुपात में उन लोगों को लाभ मिलेगा, यानी 7 और 9 के अनुपात में ही उन लोगों को लाभ मिलेगा, यानी कि पी को कितना लाभ मिला, पी को लाभ मिलेगा 7x और क्यू को कितना लाभ मिलेगा 9x।
सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 7x/16, क्योंकि टोटल कितना है 9 7 16, और यहाँ पर हो जाएगा 9x/16। ये जो लाभ है जो बांटते हैं वो वाला लाभ है। तो इन दोनों का अंतर आपका यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका अंतर कितना दिया गया है, 47 दिया गया है। तो देखिए, तो यहाँ पर 9x/16 और -7x/16 बराबर कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 376। अब समझिए, ये जो x है ये क्या था, जो लाभ का अनुपात मतलब बांट कर खुद के पास रखा गया ये अनुपात था। लेकिन पूछ क्या रहा है, कुल लाभ क्या हुआ, जो व्यवसाय में लगाया गया, x व्यवसाय में लगाया गया और x ही आपका बांट लिया गया, तो 2x आपका लाभ हो जाएगा। यानी कि 376 का दोगुना कर देंगे, 376 गुने 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 752। यानी कि कुल लाभ कितना हुआ, 752। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए यहाँ कह रहा है क्रमशः 16.4 सेंटीमीटर और 17.2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले दो लंब वृत्तीय शंकु, जिनकी आधार त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर है, इन दोनों शंकुओं को पिघलाया जाता है और एक गोले के रूप में ढाल दिया जाता है। तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर गोले का व्यास निकालना है। तो देखिए, दो गो शंकु है, एक है S1 और एक है S2। इन दोनों को मिलाया जाता है, पिघलाकर मिलाया जाता है, और यहाँ पर एक गोला यानी कि हमारा G, S से शंकु और G से गोला बनाया दिया जाता है। तो इसका जो गोले का व्यास जो है पूछ रहा है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। ये पहले शंकु का हो गया, और दूसरे शंकु का क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। और जो है गोले का क्या हो जाएगा, तो गोले का हो जाएगा 4 पाई R³ ये हो गया आपका गोले का। तो बस यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देना है, जहाँ पर R1 क्या है, R1 दोनों के लिए मतलब रेडियस जो है दोनों के लिए बराबर है। तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, 1/3 पाई और R, ये R और ये R चूँकि बराबर है तो दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यानी कि R लिख देते हैं, R1 ही रहने देते हैं, R1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा H1 और प्लस हो जाएगा H2, और यहाँ हो जाएगा 4 पाई R³। तो यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या आपका जो है कट गया, एक कट गया पाई, और यहाँ से आपका पाई, और यहाँ पर R कितना है, 1/3 यहाँ पर हो गया, और R कितना है 8.4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा H1 प्लस H2, यानी कि 16.4 और 17.2, यहाँ पर हो जाएगा 16.4 प्लस 17.2, और बराबर हो जाएगा 4 पाई तो कट गया है, यहाँ पर हो जाएगा R³। तो बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर R बराबर क्या आ जाएगा, 8.4, R बराबर कितना आ जाएगा, 8.4। तो ये क्या आया, ये आपका आया त्रिज्या यानी कि रेडियस आया। आपको पूछ क्या रहा है, ब्यास कितना हो जाएगा, 8.4 का दोगुना यानी कि 16.8। देखिए यहाँ कह रहा है एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% का छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में 25,515 रुपये में खरीदता है तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो देखिए यहाँ पर आपका देखिए 3 बार छूट देता है, यानी कि एक बार 10%, फिर 10% और फिर आपका 10%, 3 बार एक साल में। चूँकि यहाँ पर दिसंबर में पूछ रहा है, दिसंबर में बताया गया कि दिसंबर में 25,515 रुपये का खरीदता है, तो जनवरी से दिसंबर तक आपको 3 बार आपको छूट मिला होगा, और तीनों बार आपका 10%, 10% और 10% मिला होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य जो है जनवरी में x था, तो x का 10% छूट मिला, यानी कि खरीदा कितना में, 90 में, 90/100, फिर आपको 90/100 हो जाएगा, और फिर आपको 90/100 हो जाएगा, और ये क्या आ गया, दिसंबर तक आ गया, और दिसंबर में कितना खरीदता है, 25,515 रुपया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा निकल जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 35,000, यानी कि जनवरी में उसका मूल्य कितना था, 35,000। देखिए यहाँ पर tan 2a बराबर cot a - 18 दिया गया है। यहाँ पर लिख लेते हैं tan 2a बराबर कितना दिया गया है, cot a - 18 डिग्री दिया गया है। तो कह रहा है 2a का न्यून कोण क्या होगा, मतलब कह रहा है 2a का न्यून कोण है, मतलब 2a जो है ये आपका न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका a का मान आपको पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर cot a - 18 दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे कि हम tan में बदल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए tan 90 - थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो यहाँ पर देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 - a - 18,
ये हो जाएगा हमारा। तो tan 90 माइनस a माइनस 18 करेंगे, ये बराबर कितना हो जाएगा, cot a माइनस 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया tan 2a। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी tan है और यहाँ पर भी tan है, और तो ये डिग्री दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी 2a बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस a माइनस 18। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, यानी 2a बराबर 90 माइनस a और यहाँ हो जाएगा प्लस 18। ये a को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 3a बराबर 90 माइनस 18, 90 प्लस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108। तो a बराबर कितना आ गया, इसको 3 से 33 9 और 3 6 18, तो a बराबर कितना आ गया, 36 डिग्री। देखिए इसको सिंप्लीफाई करके आपको वैल्यू बताना है। तो यहाँ देखिए आपका दिया है tan 60 माइनस थीटा। तो एक जो है आपको फार्मूला आपको मालूम होगा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो इसी फार्मूला का यहाँ यूज करके इसको बदलेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा है tan 60 माइनस थीटा। तो देखिए 60 माइनस थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan यहाँ पर 90 में से हम 30 घटाएंगे, 90 में से हम 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 30, और यहाँ बचा आपका प्लस थीटा। तो ये tan 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, यानी कि कॉट 30 प्लस थीटा, ये आपका आ गया। तो बस यहाँ पर जो है इसको हटाकर क्या लिख देंगे, कॉट 30 प्लस थीटा। तो यहाँ आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं कॉट 30 प्लस थीटा, और माइनस आ जाएगा कॉट 30 प्लस 30, यहाँ हो गया प्लस थीटा, ये वाला है एक, और इसको हम कॉट में बदल दिए। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में है 30 और नीचे में है 9। तो यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 गुने 10 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 3 गुने 3, पूरा अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 3 से 3 जो है कट गया, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 10/3 हो जाएगा। तो अंडर रूट 10 का वैल्यू दिया गया है 3.16, और अंडर रूट 3 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1.73। इसको हम काट देंगे तो 1.8 आ जाएगा, ये हमारा आंसर 1.8। देखिए यहाँ कह रहा है कोई पुरुष P से Q 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल कर जाता है। यहाँ पर है P और यहाँ पर है आपका Q। तो P से Q जाता है कितने की चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और Q से P तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। और जब हमारा वापस आता है तो उसका चाल क्या रहता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उनकी औसत चाल क्या है। तो देखिए जब दूरी समान हो, दूरी जो है समान हो और औसत चाल पूछे तो आपका जो फार्मूला होता है 2 गुने एक्स और वाई। एक्स क्या है, एक चाल है, और वाई क्या है, दूसरी चाल है, और बटा में हो जाता है एक्स प्लस वाई। बस ये फार्मूला पर रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 3.75, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ कह रहा है एक व्यक्ति 4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। मतलब एक व्यक्ति जो है 5,000 उधार लेता है, वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25 की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। मतलब कि देखिए पहले तो उधार लेता है 4% की दर से, और दूसरे को दे देता है 6.25% की दर से। ये भी आपका 2 साल और ये भी आपका 2 साल के लिए। तो कह रहा है प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका जो प्रतिशत बना 2 साल में, उसको कितना प्रतिशत देना होगा, तो 4 गुने 2 करेंगे तो यहाँ पर आपको 8% देना होगा उसे। और यहाँ पर उसे लेना कितना होगा, तो 6.25 गुने 2 करेंगे तो 6 दूनी के 12, 12.50 इतना जो है उसे लेना होगा। ये आपका लेना होगा और ये आपका देना होगा। तो उसे लाभ कितने का हुआ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 12.50 में से 8 घटाएंगे तो उससे जो लाभ होता है ये आपका होता है 4.5% का। तो 5,000 का अगर हम 4.5% निकालें, यानी कि 4.5/100, तो यहाँ पर कितना आता है, 225। तो ये जो है 225 क्या आया, 2 वर्ष का लाभ आया, दोनों वर्ष का लाभ आया, 2 वर्ष का लाभ आया। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है प्रति वर्ष, यानी कि 1 वर्ष का पूछ रहा है। तो 225/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 112.50। तो ऑप्शन नंबर 20।
देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बसें जो है 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस टर्मिनल से निकलती है। यहाँ पर कोई टर्मिनल है, यहाँ से बस जो है निकलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। दो बस निकलती है 10 मिनट के अंतराल पर। यहाँ पर 10 मिनट के अंतराल पर लिख लेते हैं। विपरीत दिशा से टर्मिनल की ओर आने वाला एक आदमी 8 मिनट के अंतराल पर बसों को पार करता है। जो एक विपरीत दिशा से, यानी कि इधर से कोई आदमी आ रहा है तो यहाँ पर देखता है पहली बस, यहाँ पर देखता है ये आपकी पहली बस है, और इसके बाद ये जो है दूसरी बस देखता है यहाँ पर, तो 8 मिनट के अंतराल पर देखता है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है 8 मिनट का है। तो ये किसके द्वारा देखा गया, तो जो आदमी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो आपका यही चाल से खुली थी, मतलब 20 किलोमीटर की ही चाल से दोनों खुली थी, और दोनों 10 मिनट के अंतराल पर ही खुली थी, तो यहाँ पर भी 10 मिनट का अंतराल ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो आदमी का कुछ न कुछ गति है, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसके कारण ये जो है 8 मिनट का अंतराल हो जाता है आदमी के द्वारा देखे जाने पर। तो यही जो आदमी की गति है उसकी चाल ज्ञात कीजिए। यही जो आदमी की गति है ये हमें निकालना है। तो देखिए हम देखेंगे कि इस स्थान पर, यहाँ पर जब दोनों बसें पार हो रही हैं और जब ये आदमी देख रहा है, तो इस स्थान पर समय का अनुपात, यहाँ पर बस और यहाँ पर आदमी लिख देते हैं। तो बस का जो अनुपात, बस पहले कितने लेती थी 10, लेकिन आदमी की वजह से 2 कम हो गया, तो यहाँ पर बस का जो है 8 हो जाएगा, और आदमी का कितना हो जाएगा, आदमी का आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि आदमी की वजह से ही 2 कम होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर जनरली अगर आदमी नहीं देखता तो इन दोनों के बीच का टोटल कितना हो जाता है, तो टोटल 10 ही मिनट रहता है। तो अभी भी आपका 10 ही है, क्योंकि आदमी अगर नहीं देखता तो यही जो 2 है इसमें आकर जुड़ जाता है, लेकिन आदमी का कुछ ना कुछ गति है जिसकी वजह से ये आपका 2 बन जा रहा है इधर। तो देखिए इसको हम काटेंगे तो 4 और 1 के अनुपात में हमारा समय का अनुपात कितना आ गया, 4 और 1 के अनुपात में। तो गति का अनुपात जस्ट इसका विपरीत होता है, तो समय का अनुपात 4:1 है, तो गति का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो गति दिया गया है ये किसका दिया गया है, बस का, यानी कि बस का गति दिया गया है, तो किसका गति निकालना है हमें, आदमी का। तो आदमी का गति निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 हमारा क्या है, बस का गति है, आदमी का गति निकालना है, तो 1/4 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यहाँ पर देखिए यदि 27 की पावर 20 और 27 की पावर 10 बराबर 3 के है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 27 की पावर 20 है और भागा है 27 की पावर 10 है, और यहाँ पर 3 के दिया गया है। तो देखिए जब भी भागा में रहता है तो पावर ऊपर वाला क्या होता है, ये जो है ये क्या हो जाता है, घट जाता है। तो 20 में से 10 गया, कितना बचेगा, तो 27 के पावर आपका कितना बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ पर एक गलती हो गया, ये आपका 3 के पावर के है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 के पावर के, तो 27 के पावर 10 है तो 3 के पावर यहाँ पर के हो जाएगा। तो इसको हम 27 को है 3 में बदलेंगे, यानी कि 3 के पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 27, और इसके पावर 10 करेंगे और 3 के पावर के, तो यहाँ से जो पावर का पावर अगर रहता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे, यानी कि 3 के पावर 30 बराबर हो जाएगा 3 के पावर के, तो के बराबर कितना आ गया 30, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ करा एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है। यदि आधी दूरी को दोगुने समय में तय किया जाता है तो दूरी और दोनों चालों का अनुपात, तो पहले देखते हैं दोनों चाल, तो s बराबर क्या होता है d/t, तो ये s1 आ गया हमारा d/t। लेकिन यदि आधी दूरी यानी कि s2 क्या हो जाएगा, आधी दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा d/2, यानी कि d भागे 2 हो जाएगा, और t क्या है, दोगुना समय, यानी कि दोगुना समय यानी कि 2t हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 2t, तो s2 हमारा क्या आ गया d/4t आ गया। तो दोनों का अनुपात यानी कि s1 अनुपात s2 निकालना है, तो यहाँ हो गया d/t और यहाँ हो गया d/4t। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका d से d कट गया और नीचे t से आपका t कट गया, यानी कि 1:1/4, तो ये 4 आपका इधर गुना हो जाएगा, यानी कि 4:1 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ करा राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है, यहाँ पर आर से राजा हो गया और ए से अरुण हो गया। कौन बड़ा है, राजा बड़ा है, यानी कि अरुण में हम 3 से गुना करेंगे। 3 वर्ष पहले वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था। तो 3 वर्ष पहले क्या था कि राजा -3 वर्ष पहले ये हो गया, ये 4 गुना बड़ा था अरुण से, यानी कि a -3 यहाँ पर, तो ये दोनों बराबर था। तो राजा अब कितने वर्ष का है, तो आर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए चूँकि हमें आर निकालना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, या फिर आर यहाँ से हम आर का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, यानी कि यहाँ आर का वैल्यू 3a - 3 करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 4a माइनस यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो ये 3a हमारा इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 4a - 3a हो जाएगा, तो यहाँ पर a आ जाएगा और 12 हमारा किधर इधर आ जाएगा, यानी कि 12 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा 9। तो a बराबर यानी कि अरुण का कितना आ गया 9, तो राजा का कितना हो जाएगा 9 × 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 27। देखिए यहाँ करा ए बी को 25% लाभ पर 300 में माल बेचता है। देखिए ए जो है किसको बेचा, बी को बेचा, कितना लाभ हुआ 25% लाभ हुआ, यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, तो उसे कितना मिला 300 रुपया। और आगे करा है बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। जो बी है ये किसको बेचता है, सी को, कितना हानि 10% हानि पर बेचता है सी को। इस सौदे में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो जो सी का क्रय मूल्य है ए के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर जो है ए ने किसको बेचा, बी को बेचा, 25% लाभ पर बेचा, तो 300 रुपये उसे मिले। तो देखिए ए
125 में बेचा, यानी कि 125% में बेचा, तब उसे कितने मिले? 300 रुपये। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 100% बराबर हो जाएगा 240, यानी कि ए को 240 रुपया पड़ता है सीपी। अब देखिए जो बी है, बी को कितना में पड़ा था? 300 रुपये में बी खरीदा था, तो बी ने 10% घाटे पर बेचा सी को, तो सी ने कितना में खरीदा? तो सी का निकालने के लिए चूंकि बी जो है 10% घाटे पर बेचता है, तो 100% बराबर कितना है? 300। 100% बी के लिए है 300 रुपया, तो यहाँ पर 10% घाटा, तो 90% बराबर कितना हो जाएगा? तो ये 100 जो है 300 कैसे बना? 3 गुना, तो 90 300 कैसे बनेगा? 90 भी 3 गुना होगा तो 270, यानी कि बी ने सी को कितना बेचा? 270 रुपये में, यानी 270 सी का क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा, यानी कि ए का हमारा सीपी 240 रुपये और सी का सीपी हमारा कितना है? 270 रुपये। तो यहाँ पर कह रहा था सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए किसका कंपेयर करना है? सी का क्रय मूल्य कंपेयर करना है ए से, सी का ए से करना है, तो सी का हम ऊपर रखेंगे, यानी कि सी का कितना है? 270, और ए का नीचे रखेंगे, यानी कि 240, और प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पर हम गुना कर देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 112.5। तो ये आपका आंसर हो गया।